हेलो, मेरा नाम आशीष है और ये मेरी कार है Hyundai Grand i10। इसका मॉडल 2013 है। मुझे लगभग 7-8 ईयर्स हो गए हैं इसको चलाते हुए। तो आज थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू करते हैं इस कार का, जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस और पूरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, क्या क्या किस किस तरह के खर्चे आ सकते हैं इस कार में इन फ्यूचर अगर आप लॉन्ग रन में इस कार को परचेज़ करने के लिए देखते हैं। वैसे तो इस मॉडल के अपग्रेडेड वर्जन बहुत मार्केट में आ चुके हैं, बट स्टिल कई लोगों को ये वाला मॉडल ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि जैसे कि ये मेरा मॉडल 2013 स्पोर्ट्स था, इसमें कंपैरेटिवली आज के स्पोर्ट्स मॉडल से रिलेटेड कई फीचर ऐसे हैं जो अब स्पोर्ट्स मॉडल में डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं, बट इस कार में स्टिल वो फीचर्स अभी हैं। तो बात करते हैं इसके सबसे पहले तो फीचर्स की, जो इसमें उस टाइम हमें मिले थे जिस वजह से मैंने ये कार खरीदी थी। अपार्ट फ्रॉम मेरे पास कंपटीशन में स्विफ्ट थी उस टाइम, स्विफ्ट वीडीआई मैंने सोचा था लेने के लिए, और फोर्ड फीगो सोचा था मैंने लेने के लिए, और i20 मैग्ना मुझे कंपनी ने ही बोला था। बिकॉज जब हम लोग लेने गए थे इस कार को तब ये कार लॉन्च नहीं हुई थी, हमने जस्ट इसके बारे में पढ़ा था और पता था कि लॉन्च हो रही है ये कार, तो इसलिए हम बहुत एक्साइटेड थे जब ये कार बुक करवाई थी हमने। तो इसमें फीचर्स जैसे कि एक तो पुश बटन स्टार्ट, इस सेगमेंट में उस टाइम सिर्फ निसान माइक्रा के अंदर आता था, तो वो बहुत नई चीज़ थी हमारे लिए कि पुश बटन स्टार्ट है गाड़ी में, पता नहीं कैसी चीज़ है, क्या फीचर है उसके अंदर। तो पुश बटन स्टार्ट बहुत अच्छी चीज़ थी इसके अंदर। इस मॉडल में अवेलेबल थी स्पोर्ट्स में, मतलब स्पोर्ट्स एंड अबव सब में अवेलेबल थी। हाँ, इसमें जो चीज़ें नहीं अवेलेबल थी वो तो एक ABS का ऑप्शन नहीं अवेलेबल था, एक इसमें ब्लूटूथ नहीं था इसके सिस्टम के अंदर, और इसमें अलॉय व्हील्स नहीं थे। बस दैट्स इट। बाकी ये लगभग ये टॉप मॉडल ही कंसिडर किया जाता था स्पोर्ट्स मॉडल, और सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल भी यही था। तो अब हम इसके फीचर्स थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्या चीज़ मुझे अच्छी लगी इस कार के बारे में, और क्या चीज़ मतलब कि इन फ्यूचर जो मैंने एक्सपीरियंस की जो मुझे ठीक नहीं लगी, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इसमें। तो जो चीज़ें अच्छी हैं वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे सही चीज़ इस कार का है ड्राइविंग एक्सपीरियंस। ड्राइविंग एक्सपीरियंस इस कार का वन ऑफ द अमेजिंग है, क्योंकि मैंने इस कार पे लगभग लगातार मैंने अराउंड 400 किलोमीटर्स भी ड्राइव किया हुआ है, वन शॉट में, मतलब 400 किलोमीटर्स तक ड्राइव किया हुआ है। तो किसी तरह का भी आपको बैक पेन महसूस नहीं होता, कभी भी आपको थकावट महसूस नहीं होती आपको अपने डेस्टिनेशन में पहुंच के। तो ये चीज़ इस कार के अंदर सुपर अमेजिंग है। इसकी जो चेयर्स हैं सुपर कंफर्टेबल है, तो ये चीज़ सबसे अच्छी चीज़ है। बाकी फीचर्स तो इस सेगमेंट में जो थे इसके अंदर, जो मतलब जैसे सिस्टम है, सिस्टम के स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं, और मतलब लगभग मतलब कि उस टाइम ये बेस्ट बाय था कार इसकी। जिसके बारे में डिस्कस करते हैं हम, इसकी माइलेज इसका बहुत ही प्लस पॉइंट रहा है इस कार का शुरू से ही। माइलेज के लिए मुझे मतलब कभी भी परेशानी नहीं आई इस गाड़ी में, क्योंकि मेरा डीजल वेरिएंट है, शुरू से ही ये 20 प्लस की एवरेज देती रही है। ये आज भी ये 21-22 की दे रही है, मतलब लॉन्ग उसमें हाईवे पे 21-22 आराम से दे देती है। मैं इसको 1,30,000 ड्राइव कर चुका हूँ, और इसमें से 1,30,000 में से जो मेरा 1 लाख है, पहला 1 लाख है, वो मेरा 2017 तक मैं चला चुका था, मतलब कि 13 से लेकर 17 तक 4 साल में, लगभग 3.5 साल में मैंने ये 1 लाख किलोमीटर चला दी थी गाड़ी। उसके बाद मेरा जॉब प्रोफाइल चेंज होने की वजह से ये गाड़ी मेरी कम चली है मुझसे ये, तो इसका माइलेज मुझे हमेशा 20 प्लस ही मिलता रहा है। और बात करें इसकी पिकअप वगैरह की, पिकअप इसकी सुपर अमेजिंग है। आपको फील नहीं होता कि आप डीजल वेरिएंट चला रहे हो या पेट्रोल। मेरे रिलेटिव के पास किसी का पेट्रोल वेरिएंट भी है, और वो भी मतलब सेम ही परफॉर्म करता है। बस ये है कि थोड़ी सी ये इसकी नॉइज़ ज़्यादा है, बीइंग डीजल इंजन इसका थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा है, इसीलिए इसका थोड़ा पिकअप में थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि पेट्रोल और डीजल का जो फ़र्क होता है बस वही है, और कुछ नहीं। उसके बाद सुपर स्मूथ है ये गाड़ी चलने के अंदर, और आज भी मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं है। कभी ये लगी नहीं मुझसे गाड़ी, टच वुड भगवान की दया से कभी ये लगी नहीं है, मेजर एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ इसका। हाँ, जो थोड़ा बहुत जो लगती है, जो रूटीन ड्राइविंग के अंदर जो थोड़ा बहुत स्क्रैचेस आते हैं, इस गाड़ी में सिर्फ वही है। कोई मेजर इसमें गाड़ी में सर्विस नहीं मांगी आज तक, और डीजल वेरिएंट की वजह से मैं हर 10,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस करवा लेता हूँ। तो कंपनी कॉस्ट इसकी लगभग 10,000 के आसपास आ जाती है सर्विसिंग में, क्योंकि इसमें फिल्टर्स हर बारी चेंज होने होते हैं। क्योंकि हमें गाड़ी में अपने आप पता चल जाता है कि ये सर्विस चाहिए। 10,000 के बाद इसका धुआं जो है, जो उसका जो स्मोक है, जो बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर का हो जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि ये इसको सर्विस की जरूरत है। तो अराउंड 10,000 रुपीज़ की इसकी सर्विस एवरेज कॉस्ट है इसकी। बाकी
पार्ट्स इसके इजीली अवेलेबल है सब जगह, क्योंकि मॉडल 2013 से चल रहा है अभी भी। सिर्फ इसके आउटर मॉडिफिकेशंस हुई हैं, मतलब जो अपग्रेडेड वर्जन है, जैसे कि ग्रैंड आइटन नियो स्टॉक चल रहा है तो अपग्रेड ही हुई है गाड़ी। उसके बाद मतलब इंटरनल चीज़ें लगभग चीज़ें सेम ही हैं, तो पार्ट्स इसके इजीली अवेलेबल है, बाहर तो अवेलेबल है ही, अब कंपनी में भी अवेलेबल है। बात करते हैं इस गाड़ी की जो नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव नहीं कहूँगा, जो मुझे चीज़ें पसंद नहीं है, हो सकता है कि कई लोगों को उस चीज़ से प्रॉब्लम ना हो, बट जो मुझे चीज़ें जो दिक्कत आई है इस गाड़ी के अंदर, वो सबसे मेन चीज़ है इसके टायर। एक तो इसका टायर का साइज़ है जो 165, 65, 14, तो ये साइज़ इसी गाड़ी के अंदर आता है। हमें इसको फॉर एग्जांपल आपके टायर अगर ख़राब हो गए हैं तो आपको अगर अपग्रेड करवाने हैं, आप अगर कंपनी से कराओगे तभी आपको ये टायर साइज़ मिलेगा, नहीं आपको बाहर नहीं मिलेगा ये टायर साइज़। बाहर जो टायर साइज़ अवेलेबल है 165, 70, 14 मिलता है, तो वही मैंने डलवाया हुआ है, क्योंकि कंपनी कॉस्ट टायर्स की तो काफ़ी ज़्यादा है बाहर से, तो मैंने थर्ड पार्टी डलवाया है, मतलब कि बाहर से डलवाया है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा लगी कि इसमें टायर स्टैंडर्ड टायर्स होने चाहिए थे, और थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस इसकी अगर ज़्यादा होती तो और बेटर होता, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी सी भी पेमेंट पे अगर हम चढ़ाएं तो नीचे लग जाती है, तो इसकी थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस अगर ज़्यादा होती तो मच बेटर चीज़ें होती। इसी वजह से फिर मैंने इसके जो टायर जो डलवाए थे वो एक स्टेप ऊपर डलवाए थे, सो दैट कि मेरी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी बढ़ जाए, उसकी वजह से तो नीचे लगना बंद हो जाए। एक चीज़ इसमें और जो चीज़ नेगेटिव है वो है इसकी जो कैरियर असेंबली है ना गाड़ी के अंदर की, वो थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ है, क्योंकि वो सारा फाइबर का पार्ट है, और वो आप अगर खड्डे वड्डे में अगर थोड़ा ध्यान से नहीं चलाओगे वो चीज़ आपकी क्रैक कर जाती है, और वो सिर्फ कंपनी में ही डलेगी, और वो है 6000 के अराउंड, तो वो चीज़ की थोड़ी देखने वाली है। इस गाड़ी को थोड़ा सा अगर बाय द पैसेज ऑफ टाइम अगर थोड़ी पुरानी होगी गाड़ी तो आपको थोड़ा सा आराम से चलानी पड़ती है गाड़ी। वैसे सुपर स्मूथ चलाने में खड्डों में तो कोई भी गाड़ी ख़राब हो सकती है, बट इसकी कैरियर असेंबली जो फाइबर की है वो जल्दी ख़राब हो जाती है, तो ये तो थोड़े नेगेटिव थे इसके। बाकी गाड़ी एज सच बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का, और मैं तो आज तक सेटिस्फाइड हूँ। थोड़ा सा हाँ हुंडई है तो कॉस्ट ऑफ सर्विस तो रहेगी, ज़्यादा रहेगी। अब कॉस्ट ऑफ सर्विस तो इसकी ज़्यादा है ही है थोड़ी सी कंपैरेटिवली अदर कार्स की, जो हम जैसे बात करें टोयोटा या हम उसमें सुजुकी में बात करें तो इसकी कॉस्ट ऑफ सर्विस थोड़ी सी ज़्यादा है। बाकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसका अमेजिंग है। इसका बात रिकमेंडेशंस की, हाँ डेफिनेटली मैं तो रेकमेंड करूँगा ये वाली गाड़ी, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है मुझे नहीं लगता कि वो किसी और गाड़ी में हमें इस सेगमेंट में मिल सकता है। बाकी इसमें मल्टीपल ऑप्शन आज की डेट में 1200 सीसी में मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि फोर्ड फिगो हो गया, स्विफ्ट हो गया, और भी 1200 सीसी में काफ़ी ऑप्शन आज की डेट में अवेलेबल, क्योंकि और काफ़ी प्लेयर्स अब इंडिया में आ गए हैं कार्स मिनी हैचबैक सेगमेंट में। तो बाकी यूज़र के ऊपर अपने ऊपर है, आपको लगती है गाड़ी कंफर्टेबल तो ही उसको परचेज करो, बिकॉज लॉन्ग रन में क्योंकि ड्राइव आपने करनी है तो आपको कंफर्टेबल होगी गाड़ी तो ही आप उसमें आगे उसमें कंफर्टेबल रहोगे, चलाने में उसको कंफर्टेबल रहोगे। अगर आप स्टार्टिंग में अगर आपको लगता है कि हाँ ये गाड़ी थोड़ी सी, ये नहीं कि आप कोई और भी गाड़ी को कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसको मत खरीदो। अगर आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको लगता है कि अच्छा है तो आपको गाड़ी ये ज़रूर खरीदनी चाहिए।